पूर्णिमा एवं अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का जो समय होता है इसको पितृपक्ष कहलाते हैं हम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। करिए ये 16 डेज उनके लिए देते हैं, डोर ओपन होते हैं एंसेस्टर्स के और ब्लेसिंग्स भी मिलती है बहुत सारे। हम उनसे कैसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं यही जानकारी के लिए ये वीडियो है। तो जिस दिन प्रारंभ होने वाला है उससे पहले ही हम हमारे एंसेस्टर्स के प्रति बहुत कृतज्ञ रहने चाहिए। और जिस दिन हमें उन्हें बुलाना है, पहले जैसे हम वीआईपी गेस्ट को बुलाते कि आज फलाना डे पे हमारे यहाँ प्रोग्राम है, प्लीज़ आइए, वैसे ही एंसेस्टर्स को आप इनविटेशन दीजिए कि आपका खाना या पूरा डे का जो सेवा है इस दिन आप हमारे घर पधारिए। आप उनको 15 डेज़ में 16 डेज़ में आप उनको लेटर लिखना स्टार्ट कीजिए। रात को कुछ भी लाइन्स लिखिए, उसमें आपकी परेशानियाँ लिख सकते हैं या आप जो चुनौतियों को फेस कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग रोते भी हैं लिखते समय, क्योंकि आप फील करते हैं कि यू आर नॉट अलोन। बताइए, ये बातें कहीं आपने सुनी भी नहीं होगी शायद, लेकिन कर लेना और नेक्स्ट ईयर आप देख लेंगे कि आपकी आज की जो सिचुएशन है और नेक्स्ट ईयर की सिचुएशन में क्या चेंजेस रहेंगे। और जिस दिन आपके घर में वो एंसेस्टर्स आने वाले हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठिए और जल्दी उठने के बाद आपको घर में क्लेश नहीं करना है, कपड़े नहीं धोने हैं घर में उस दिन। करिए 8वां अध्याय भगवद गीता का पढ़िए रेगुलर, 16 डेज एवरीडे पढ़िए। और रोज करने वाली चीज़ें हैं कि वाइट राइस पका हुआ जो राइस होता है उसमें काले तिल मिलके उसके बॉल बनाइए। हर एक एंसेस्टर्स का नाम याद हो तो उनका नाम लेके वो बॉल बनाइए, कौवों को खिलाइए, चींटियों को खिलाइए, पक्षियों को खिलाइए। को बहुत सारे डोनेशंस करने हैं पितरों के नाम से। जितना आप इन 15 दिन में कर रहे हो उतना आपको आपके एंसेस्टर्स जो है कर्सेस टुवर्ड्स ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। If you are facing finance problem, if you are facing health issues, if you are facing wedding issues, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, पक्का घर में कोई दोष है, तो डेफिनेटली यू डू दिस ईयर। आपको बेटी और दामाद को बुलाइए, घर पे खाना खाने के लिए आमंत्रित कीजिए, वैष्णव को भोग दीजिए, वैष्णव को भोज ब्राह्मण भोज दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे एंसेस्टर्स खुश हो जाते हैं। अभी इम्पोर्टेंट टाइम पे आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हम भोग बनाए कैसे और भोग किस तरह से एंसेस्टर्स को भेजें, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले तो शास्त्र में दूसरा अध्याय आप भगवद गीता का पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि आपने जो भी कुछ बनाएंगे वो सारी चीज़ें आपने ईश्वर को मीन्स कृष्णा जी को अर्पण करनी है विथ लिटिल तुलसी पत्ता। हर एक भोग के ऊपर आप एक तुलसी पत्ता रखिए। इससे क्या होगा, कृष्णा जी इसका भोग लेंगे। आप जो भोग बना रहे हैं उसके 2 पार्ट बनाएंगे। एक बनाएंगे कृष्णा जी को थाली बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे आपके एंसेस्टर्स के जो फोटोज है उनके सामने आप रखेंगे। और आपको कृष्णा जी को प्रार्थना करनी है कि ये जो भोग हमने बनाए हैं इसका प्रसाद हमारे एंसेस्टर्स को भी चला जाए। और इसमें आप एक और भी कर सकते हैं कि कृष्णा जी के भोग में का एक जो पार्ट है, एक पार्ट आप इस थाली में बाद में रख सकते हैं। खाना होने के बाद ये प्रसाद उनको पा सकते हैं। फिर ये सारा जो आपने ऑफर किया हुआ एंसेस्टर को उसका सारा एक करना है। उसका 1 आपके लिए रखेंगे, 1 पार्ट आप गैया को देंगे, 1 पार्ट आप श्वान को देंगे, 1 पार्ट आपके यहाँ मच्छियाँ रहेंगी तो उनको देंगे, चींटियाँ रहेंगी उनको देंगे। और घर में भगवद गीता का 8वां पाठ पढ़ेंगे। उसी के साथ नरसिंह आरती गाएंगे। नरसिंह भगवान को आप प्रे कर सकते हैं कि हे नरसिंह भगवान प्लीज़ ब्लेस्ड अस। हमारे जो कर्सेस है कर्सेस को हमें ब्लेसिंग में ट्रांसफ़र करके दीजिए। इस तरह से आप आपकी परेशानी भी बता सकते हैं। करना तो सभी ने है, सभी लोगों ने वैष्णव भोज देना है, ब्राह्मण भोज देना है, डोनेशंस कीजिए। सुनिए, हम जन्म लेते हैं तो 3 ऋण से बन जाते हैं। एक है देव ऋण, एक है ऋषि ऋण और एक है पितृ ऋण। अगर देव ऋण का देखें तो यज्ञ करते देव ऋण हो जाता है यज्ञ करके। ऋषि ऋण हम ग्रंथ पढ़ सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इस तरह से इस ऋण से हम थोड़ा कृतज्ञ हो सकते हैं, थोड़ी सेवा कर सकते हैं।
और पितृ ऋण के लिए इतनी सारी चीज़ें हमें करनी होती है। गया जाना होता है, गया में पितरों का नाम लेना होता है, या हमें गया नहीं जा सकते हैं तो यहीं पे आप हर अमावस्या या हर शनिवार आप आपके पितरों को कर्ड राइस खिला सकते हैं, जिससे कि खाना जाता रहे, जिससे कि हेल्दी डाइट रह जाए। जैसे कि 365 डेज इक्वल टू 1 डे वहाँ पे है, तो 1 डे आप खाना खिलाते हैं एक ही बार, इसीलिए तो वो इतनी सारी शाक भाजियाँ रहती है। उस सब्जियों में प्याज और लहसुन नहीं डालते, वो भी प्याज और लहसुन नहीं खाते हम। फटाफट सब्जियाँ बना के इतनी सारी शाक भाजियाँ होती है जो कर्ड राइस दे रहे हैं, तो इससे भी एक संतुलित आहार उनके लिए बना रहता है। बाकी आप डेली चिट लिखिए, ये 16 दिन आप डेली चिट लिखिए, उनसे बात कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स बताइए, आपके गुड थिंग्स बताइए। आई डोंट थिंक ये नहीं सुन रहे हैं, सुनेंगे, और सुनेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो रही है। हाँ, केले का पत्ता ज़रूर यूज़ करना। ओम तत्सत, ये ज़रूर हरिओम तत्सत भी कह सकते हैं। भगवद गीता में इसके बारे में बताया गया है कि जब आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं तो ओम तत्सत ज़रूर कहें।